क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप खुली समुद्र में अकेले फंसे होते तो आप कितने दिन जीवित रह सकते थे? यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने 438 दिनों तक समुद्र के बीच अकेले रहकर न सिर्फ अपनी जान बचाई, बल्कि इस भयानक स्थिति में खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से बनाए रखा। यह है होसे साल्वादोर अल्वारेंगा की अद्भुत कहानी। यह कहानी शुरू होती है 17 नवंबर 2012 को, जब होसे साल्वादोर अल्वारेंगा और उनके साथी एज़ेकियल कॉर्डोबा मछली पकड़ने के लिए मेक्सिको के कोस्टा अज्जुल से एक छोटी सी नाव पर यात्रा पर निकलते हैं। यह कोई सामान्य यात्रा नहीं थी, बल्कि एक खतरनाक समुद्री अभियान था। दोनों ने अपनी नाव में बहुत सीमित आपूर्ति के साथ शिकार करने के लिए और समुद्र के विशाल महासागर में मछली पकड़ने के लिए अपनी यात्रा शुरू की थी। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि इस यात्रा के दौरान कुछ ऐसा होगा जो उनकी जिंदगी बदल देगा। कुछ दिन बाद एक भयानक तूफान ने उनकी नाव को अपने रास्ते से भटका दिया। कोई रास्ता न मिलने के कारण वे पूरी तरह से खो गए थे। उनके पास केवल मछलियां पकड़ने का छोटा सा जाल और खाने पीने की बहुत कम आपूर्ति थी। वह दिन और रात के बीच कोई अंतर नहीं समझ पा रहे थे। तूफान, बारिश और समुद्र की लहरों ने उनकी नाव को चारों ओर घुमा दिया। वह समुद्र के बीच बेमकसद तैर रहे थे। न तो उन्हें किसी के संपर्क में आने का कोई रास्ता था और न ही कहीं कोई तट दिखाई दे रहा था। समुद्र में दिन ब दिन बिताना एक डरावना अनुभव था। अल्वारेंगा ने मछली पकड़ने, समुद्र से कछुए, छोटे शार्क और पक्षी पकड़ने की कला में माहिरता दिखाई। वे पानी को इकट्ठा करने के लिए वर्षा का पानी इस्तेमाल करते थे। लेकिन सबसे बुरी बात थी उनके पास सीमित संसाधन और साथी की मानसिक और शारीरिक स्थिति। अल्वारेंगा ने कई बार आत्महत्या के विचार किए, लेकिन हर बार उन्हें कुछ ऐसी उम्मीद मिलती थी जो उन्हें जीने का कारण देती थी। उनका उद्देश्य था अपने साथी के साथ वापस घर लौटना, लेकिन उनका साथी कॉर्डोबा धीरे धीरे मानसिक रूप से टूटता जा रहा था। 4 महीने के बाद कॉर्डोबा की तबीयत गंभीर हो गई। वो धीरे धीरे मरने लगे। उनकी तबीयत इतनी बिगड़ चुकी थी कि आखिरकार वह मर गए। अल्वारेंगा ने यह सोचकर काफी संघर्ष किया कि क्या वह अपने साथी के शव को खा सकते हैं, लेकिन उन्होंने अपने साथी की लाश को किसी भी कीमत पर खाने का वादा किया था और इस वादे को निभाया। अल्वारेंगा का कहना था कि उनके साथी की मौत के बाद वह अकेले पूरी दुनिया में महसूस कर रहे थे, लेकिन इस स्थिति में भी उन्होंने खुद को मानसिक रूप से मजबूत रखा। उनका एकमात्र उद्देश्य था किसी तरह जीवित रहना। अंततः 30 जनवरी 2014 को अल्वारेंगा एक छोटे से द्वीप पर पहुंचे। वह पूरी तरह से थक चुके थे, नग्न अवस्था में और पूरी तरह से बीमार थे। एक स्थानीय निवासी ने उन्हें देखा और तुरंत अस्पताल में भर्ती करा दिया। इस तरह उनकी 448 दिनों की लंबी यात्रा समाप्त हुई। अल्वारेंगा की कहानी मीडिया में सनसनी बन गई। पत्रकार जॉनथन फ्रैंकलिन ने इस अद्भुत घटना का साक्षात्कार लिया और बाद में इसकी पूरी कहानी को 438 डेज नामक किताब में प्रकाशित किया। किताब ने पूरी दुनिया में टहलका मचाया, लेकिन कॉर्डोबा के परिवार ने अल्वारेंगा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की, यह आरोप लगाते हुए कि उन्होंने अपने साथी को खाया। जोसे साल्वादोर अल्वारेंगा की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हमारी इच्छा शक्ति मजबूत हो तो हम किसी भी परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं। उन्होंने जिस साहस और धैर्य का प्रदर्शन किया, वह हम सभी के लिए एक प्रेरणा है। इस अद्भुत जीवित रहने की कहानी से हमें यह समझने का अवसर मिलता है कि जीवन की कठिनाइयों से जूझते हुए हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। यह कहानी थी जोसे साल्वादोर अल्वारेंगा की, जिन्होंने 438 दिन तक समुद्र में अकेले रहकर अपनी जान बचाई। उनके संघर्ष, साहस और जीवित रहने की इच्छा की कोई सीमा नहीं थी। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुद को सुरक्षित रखें।